अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको लाइव कुर्ती कटिंग करना सिखाऊंगी, बिल्कुल टेलर स्टाइल। तो प्लीज़ वीडियो वॉच करें। ये साइज़ जो मैं काट रही हूँ ये स्टैंडर्ड है। आप किस सिटी से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ये देखें तो मेरे कुर्ती का प्रिंट जो था ये यूँ आ रहा है, सही है। बट हम जब यूँ कर रहे हैं तो ये यूँ आ रहा है। तो अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, बस ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब हम इसको काटेंगे बेसिकली, सही है। अब इसको हमने जो करना है ना, वो हमने यूँ कपड़े को रखना है, ठीक है। कपड़े को यूँ रख के आपने जस्ट यूँ करना है। अब आपने अपने दामन का जो साइज़ है, दामन की जो हमारी विड्थ होगी, हमने उस हिसाब से फैब्रिक को रखना है और सबको देखना है कि ये सीधे साइड पे जाए, ऊपर की तरफ। मतलब ये प्रिंट, ये एरर ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही आपके फ्लावर प्रिंट में भी हो गए, ये सब एरर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, एरर जा पर। तो हमने इसको दामन की तरफ बिछा के अच्छे से रखना है, सही है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और हमें सबसे पहले जो हमारी कुर्ती जब हम कटिंग करेंगे तो हमें डायरेक्ट कटिंग कभी भी नहीं करनी। हमें कपड़े को हमेशा पानी में रखना है 15 मिनट, फिर इसको सुखा देना, फिर कटिंग करनी है। तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी, कभी भी आपको किसी चीज़ में कंप्लेन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम पहले हमारी कुर्ती का फ्रंट कट कर लेंगे, फिर बैक कटेंगे, सही है। अब हमें इसको दामन की तरफ बिछा के रखना है आराम से। तो हमारा दामन, जो मैं मीडियम साइज़ की कुर्ती कटिंग कर रही हूँ, तो मेरा दामन जो होगा, मेरा चेस्ट से 1 इंच हमेशा बड़ा दामन होता है। तो मेरा चेस्ट जो है वो 21 इंच है, सही है, 21 इंच है। तो मैं अपना दामन लूँगी 22, ओके। तो 22 पे हमने 22 का हाफ करना है बेसिकली मुझे, सही है, क्योंकि ये कपड़ा डबल फोल्ड है। 22 का जब हमने हाफ किया तो हमें क्या मिला, आई दिखाती हूँ, 11 इंच। तो 11 इंच तो हमारा दामन होगा जो हम रखेंगे, सही है। लेकिन 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा रखते हैं, सही है। सिलाई के लिए कभी कोई डिज़ाइन बनाना हो, हमें समझ नहीं आ रही, तो हमेशा हर चीज़ का 1 इंच ज़्यादा रखें ताकि एंड में आपको कोई कंप्लेन ना हो, सही है। तो मैंने आपको क्या बताया, 11 इंच आ रहा है, 12 इंच रखेंगे, सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 इंच हम मार्किंग कर करके यहाँ मार्किंग करनी है। बेसिकली हमने 12 इंच की यहाँ मार्किंग करनी है हमने, और यहाँ मार्किंग कर करके हमें कुर्ती को सीधा करना है, सही है। क्योंकि ये सीधा नहीं है, आड़ा टेढ़ा है, तो आड़ा टेढ़ा हम कटिंग कर देंगे तो ये आड़ी टेढ़ी पूरी कुर्ती चली जाएगी हमारी, सही है। ये हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है सब कटिंग, सही है। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है कुर्ती। और आयरन मैंने की है बेसिकली, अभी लाइट नहीं थी तो मैंने कहा चलो अभी कटिंग ही कर लेते हैं, आयरन हम बाद में कर लेंगे। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आयरन ज़रूर करें, ओके। अच्छा, हमने मार्किंग चौक से कर करके ये हमने हमारा सेट करते रहना, सही है। आपने भी इसी तरह सेट करते रहना, यूँ पकड़ के यूँ करते रहना, और मार्किंग भी कर ले ताकि आपको और आसानी हो जाए। ये देखें, ये आपने ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे करते जाना है जब तक कि आपका एग्जैक्ट साइज़ नहीं निकल के आता, सही है। मैंने भी यूँ पकड़ पकड़ के किया, तो जब जाके मेरा एग्जैक्ट साइज़ निकल के आया है, सही है। अब हमने ये कर दिया। अब हमने पूरी कुर्ती को इसी तरह लेके जाना है और कटिंग करते रहना है, सही है। 12 12 12 12 करके हमने पूरी कुर्ती को इसी तरह करना है सेट जब हम कर लेंगे तो कटिंग करना बहुत आसान हो जाता है, सही है। ये वाइट वालों को नहीं मार्किंग भी लीजिएगा। ये 12 12 इंच करके मैंने पूरी कुर्ती को ठीक कर दिया,
सही, अब हमारी कुर्ती पूरी ठीक है कटिंग होने के लिए रेडी है, तो हम इसको कटिंग करेंगे। मैं इसको बेसिकली ये पहले इसका रो कटिंग कर लूँगी ताकि हमारे पास मेन फिर जो फैब्रिक है उस पर हम वर्क करके आपको दिखा सकें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इससे भी मैं आपको अच्छी सी कोई चीज़ बनाना सिखा दूँगी। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी कटिंग। सही है, पहले ग्राफ बनाएंगे और फिर कटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ये काट दूँ। कैची ही गुम हो गई, ये इसकी कैची गुम हो गई। अच्छा, मैं ना अपनी तरफ फैब्रिक करके काट रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं पड़ा मेरा। सही है, हाथ नहीं पड़ा। अच्छा, ऐसी बात है, अपनी तरफ ही फैब्रिक करके कटिंग करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक साथ दोनों फैब्रिक रखना चाहती हूँ बेसिकली, तो इस वजह से मेन कटिंग करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये हमारी अब मेन कटिंग हो रही है। अब हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। सही है, तो मैंने सिलाई का मार्जिन पहले से ही ऐड कर दिया। मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा रख रही हूँ ताकि मुझे बाद में भी काम आए। अच्छा, मेरी कैंची का ज़रा नट लूज़ है तो मुझे टाइट करना पड़ता है, वरना ये चलती नहीं है सही से। तो मैं अभी इधर ही सेट कर देती हूँ और कर चलती हूँ। ये देखें, बिल्कुल प्रॉपर कटिंग नहीं हो रही क्योंकि ये मेरी कुर्ती ज़रा मसला कर रही है। अभी मैं बिल्कुल प्रॉपर कटिंग के मूड में नहीं हूँ, तो अभी हम प्रॉपर कटिंग कर नहीं रहे। अभी हम बेसिकली कुर्ती की जो पूरी जो विड्थ है हम उसको कटिंग करके अलग से निकाल रहे हैं ताकि हमें आगे ये काम आए। सही है ना, तो आप ये ना समझिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि क्या चीज़ किस तरह कटिंग करनी है, किस तरह रखना है कुर्ती को, किस तरह नहीं रखना। जैसे मैंने रखी हुई है बिल्कुल परफेक्ट रखी हुई है। हमारा हाथ पड़ रहा है कटिंग के लिए। सही है, हमारी हाथ की तरफ इसको रखना है ताकि हम कटिंग कर सकें, और इसका कपड़ा बंद होना चाहिए। पता है, कपड़ा ही खुला हुआ और कटिंग हो रही हो। सही है, कपड़ा हमेशा इस तरफ फोल्ड करना है जैसे मैंने किया। जो मैंने आपको करके दिखाया है ये एक ट्रिक और स्टेप है जो एक टेलर को ही पता होते हैं। सही है, अच्छा जी, हमारी कैंची में बार बार बहुत इशू आ रहा है, तो इसलिए हम इस तरह मैंने पूरी कुर्ती कटिंग करनी है। सही है, जब तक कि हमारी अब हमने इसमें से स्लिप भी निकालनी है। अभी आपको स्लिप भी निकाल के दिखाते हैं। सब पूरी कुर्ती की कटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगी। सही है, स्लिप की कटिंग अलग हो जाएगी, कुर्ती की कटिंग अलग हो जाएगी, तो इतना इशू नहीं होगा। और ये देखिए पूरे फैब्रिक तो हर जगह आपको मिल जाता है देखने के लिए। सही है, मैं हमेशा एक्स्ट्रा रखने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे कस्टमर के आगे कोई कंप्लेन हो तो मुझे कोई मसला फेस ना करना पड़े। अब देखें, अब मैं आपको बिल्कुल परफेक्शन से इस कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी। सही है, ये हम पहले प्लेन ले लेंगे। ओके, दोनों बराबर साइड होनी चाहिए। सबसे पहले मेरा नीचे की जो साइड है उसको मैं क्लियर करूँगी ताकि आपको परफेक्ट दिखे। अब मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है परफेक्ट या नहीं, मेरा काम बस अब कटिंग करना है। अब मैंने बिल्कुल परफेक्शन से अपनी ये रख दी है। अब मैं कटिंग करना स्टार्ट कर दूँगी बेसिकली। अब जो हमारा, अब मैं ऊपर चढ़ के देखती हूँ सही आ रहा है नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, वो ऑरेंज कपड़ा आ रहा है या मेरा हाथ आ रहा है। यहाँ मैं ज़ेब्रा के पास बैठूँगी तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट फेस और सब आएगा। अच्छा, मैंने कैमरा को ऐसे कर देना है ताकि
ओके, अब भी ये दिख रहा है जहाँ पर मैं बैठी भी नहीं दिख रहा, ये हाथ से दिख रहा है बेसिकली, कैसे दिख रहा है। ओके, यहाँ अब दिख रहा है ना, हाँ अब दिख रहा है। ओके, वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है। अच्छा, तो हमने बेसिकली ये कैची हम इधर बर्तन जल्दी से, और जल्दी से मैं आपको ड्राफ्ट बना के दिखाती हूँ कि कैसा बनेगा। सही है, सही है। ये हमने बिल्कुल, अब देखिए ये उड़ेब जा रहा है। अब हमने इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपको एक ही ट्रैक लगानी पड़ेगी, जो कि ये है। अच्छा, शोल्डर हमारा कितने पे आएगा, शोल्डर में रखूँगी हमारा 15। सही है, मैं 15 ही रखती हूँ, आप 14.5 रख लें अगर आपको इशू आ रहा है शोल्डर में। सही है, शोल्डर हमारा 15 होगा। सही है, 15 डन है हमारा, शोल्डर 15 ही होगा, इससे मैं ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं रखूँगी। अब 15 का हाफ हम निकालेंगे, तो ये देखें, आपको मैथ भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती मैथ, तो अगर 15 का हाफ हम निकालेंगे तो कितना हुआ, देखें 7 आया, 7 आया। सीधी लाइन हमने खींचनी है 7 को लेके। ओके, ये देखिए मैंने चौक ले ली, चौक भी मेरे पास सब खत्म हो गई, तो मैंने ये देखें बिल्कुल सीधी लाइन हमने खींचनी है, और ये देखिए 7। अब हम 7 पे यूँ मार्किंग करके, अब हमने स्लिप कितनी रखनी है, ये मेन पॉइंट है। ये मैंने 7.5 को डन कर दिया, 7.5 को मैंने डन कर दिया। अब 7.5 में मैंने यूँ मार्किंग कर दी, ये हमारी स्लिप हो गई। अब परफेक्ट आर्म होल कैसे बनानी है, हमने परफेक्ट आर्म होल जो आपने बनानी है उसका सिर्फ एक ही मेथड है, आपने 1 पॉइंट यहाँ रखना है। ओके, और ये फर्स्ट हमारी गोलाई है। सही है, 1 पॉइंट आपने, और ये अंदर की तरफ कर्व करके हमने यूँ ले जानी है। बस ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल आपकी बनके रेडी है, आपको गोलाई भी दिख रही है। अब हल्के 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 आपके लिए चौक को यूँ चलाना है, बिल्कुल परफेक्ट गोलाई हमारी रेडी हो चुकी है। सही है, अब हमने बाहर की आर्म होल कैसे करनी है, अब इसमें भी बड़ा मसला आता है, इसमें ही मेन मसला आता है, मुझे भी आता था। अब आपने ये देखें 1.5, ये अब अगर इससे हम नापेंगे तो 0.5, और इससे अगर नापेंगे इस वाले मार्क से तो ये आपको पड़ेगा 1.5। सही है, अब आपने 1.5 डायरेक्ट ऐसे कर लेना है, और फिर आपने मार्किंग करनी है। अब हमने क्या करना है, अब जो ये वाली लाइन है ना, इससे हमने क्रॉस में ले जाना है, क्रॉस में, ये सीधी ऊपर से तो सीधी है, ये ऊपर से 1-2 इंच आपने सीधी रखनी है, सीधी मतलब थोड़ी थोड़ी करके ये नीचे आए, और फिर जाके इसकी गोलाई से ये देखें मिल गई ये। अब हमने परफेक्ट गोलाई कर लेनी है इसकी। अब देखें कितनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि परफेक्ट गोलाई आपकी हो गई। सही है, ये कर्व में जानी चाहिए। सही है, सही है, ये आपकी हो गई। अब आपको क्या चाहिए, अब हमने क्या करना है, अब 3 इंच पे हमारा नेक होगा, नेक। सही है, नेक 3 इंच पे होगा, और अब हमने ये करना है। अच्छा, अब हमने पौन इंच ये होता है। ओके, अब हमने इसको डाउन करना है। अब देखें ये गले वाली साइड से बिल्कुल नीचे की साइड पे हमने ये डाउन करना है। सही है, बस ये आपकी सिंपल बेसिक फिटिंग जो थी उसका स्टेप 1 था कुर्ती का। सही, अब ये हर चीज़ पे यही मेथड जाएगा, बस साइज़ थोड़ा बहुत चेंज होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो अब हमने
दूसरी चीज़ कटिंग करनी है वो देखें। अब मैंने आपको क्या बताया, हमारा चेस्ट कितना था, हमारा चेस्ट मैं आपको नाप बताती हूँ, मैंने 21 रखा था, 21 रखा था। तो 21 का हाफ हमारा जो आया है वो 10.5 आया है। 10.5 हम नहीं रखेंगे, हरगिज़ नहीं रखेंगे, सही है। अब 10.5 पे मैंने मार्किंग तो कर दी है, बट मैंने ये रखने का नहीं सोचा, क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा रखूँगी 1.5, सही है। अब हमने 1.5 एक्स्ट्रा रखना है। और ये देखिए, अब ये आपका बेसिक फार्मूला है हमारी कमर कितने पे आएगी। तो मैं ज़्यादातर जो आर्म होल का साइज़ है उस स्पेस पे ये कमर को ले जाती हूँ, बट लेकिन आप अगर आर्म होल से नापेंगे तो 13 इंच पे हमारा फुल ये सेटअप बन जाएगा, सही है, कमर का। और सही है, तो ये हमारा ये 13 इंच पे जो आएगा ये हमारी चॉक्स होगी, सही है, हिप साइज होगी। तो ये हमारा 7, देखिए 13 का हाफ जो मैं करके दिखाऊंगी आपको, आपने इस चीज़ को देखना है। 13 का हाफ, बिल्कुल क्या हो गया, ओ सॉरी, 13 का हाफ हमने करना है ना, 13 का हाफ 7 आएगा, 7 भी नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। तो हमने उस बेस पे इसको रखना है 6 पे, सही है। आपने भी यही मार्किंग करनी है, सही है। और आप देखें, आपने बिल्कुल प्रॉपर मार्किंग करनी है, फिर ही कुर्ती कटिंग करनी है, अदरवाइज़ आपकी कुर्ती की कटिंग बिल्कुल ख़राब हो सकती है अगर आपने ज़रा सा भी ऊपर नीचे रखा, सही है। अब हमारा ये जो था चेस्ट, हम चेस्ट से 1 इंच हमेशा कमर रखते हैं अगर आपको कर्व में चाहिए। अगर आपको कर्व में कमर नहीं चाहिए तो आप ½ इंच रखिए। अब हमारा 10 था तो हम कमर 9 रखेंगे, 9.5, सही है। 9.5 मैंने कमर रखी है और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा है स्टिचिंग का, सही है। अब आपने ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है, सही है। मैं आपको परफेक्ट दिखा रही हूँ, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, बट फिर भी डन। देखें, ये परफेक्ट कुर्ती की कटिंग मैं आपको करना सिखा रही हूँ, सही है। ये हमारा कितने पे हमने रखा है, ये मीडियम साइज़ की कुर्ती है, बेसिकली मैं लिख देती हूँ मीडियम, सही है। मीडियम साइज़ की कुर्ती है। इसकी चेस्ट जो हमने ली है वो 21 ली है, सही है, 21 ली है। 21 को हाफ करके जो हमने लिया है वो कितना आया था, हमने ये लिख लेते हैं, 10.5 आया था। 21 का हाफ करके 10.5 आया था, 10 भी लिख दिया मैंने, सही है। अब आपको समझ आए ना आए, सही है। 21 को हाफ करके 10.5 आया, वो भी लिख दिया मैंने। प्रॉपर हमने ग्राफ बना के पहले कटिंग करना सीख ली है, फिर ही कटिंग करनी है, कैंची ऐसे नहीं चलाते कभी भी, सही। अब ये वाली लाइन भी मैं बिल्कुल परफेक्ट कर लूँगी, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी लास्ट लाइन है, बस। अब बेसिकली छोटे छोटे स्टेप आपको करके मैं दिखा रही हूँ, तो आपको भी चाहिए कि ये छोटे छोटे स्टेप अपने दिमाग में रखें ताकि आपको काम आए अगली चीज़ के लिए। अब अच्छा, हमारा जो मैंने आपको हिप साइज़ जो बताया था, हिप साइज़ दामन साइज़ सेम ही रखेंगे, सही है। देखिए, हिप साइज़ जो मैंने बताया था वो हमारा 11 होना चाहिए, क्योंकि हम 22 पे इसको एंड कर देंगे, तो 12। चलिए मैं उधर जाऊँ। हिप साइज़ हमारा देखिए 22 है, 22 का हाफ 11, सही है, 11। अब हमने जो ये मार्किंग करी है ना, इस मार्किंग को हमने सीधा रख देना सबसे पहले तो, और क्या आया, 11। अच्छा, मैंने बताया था आपको हमेशा हर चीज़ एक्स्ट्रा रखनी है, तो एक्स्ट्रा रखें इसे भी, सही है। अब आपने कर्व देना है तो आपने बेसिकली ये वाली लाइन ऐसे यूँ मिला लेनी है, और ये वाली लाइन भी ऐसे यूँ मिला लेनी है। देखिए कितनी परफेक्शन से ये मेरी कुर्ती रेडी टू कटिंग हो गई है, ये। अब इसमें कोई भी मसला नहीं है। अब हमने लेंथ जो हमारी कुर्ती की है वो ले लेनी है। मैं ज़्यादातर 38 पर फोकस करती हूँ, 38, तो 39 मेरा
टोटल हो जाएगा। सही है। अब मैंने आपको इंच टेप फेंक दिया थी 39। अच्छा, मेरी फेवरेट बहुत मसला कर रहा था इस पॉइंट पे, तो मैंने 39, बिल्कुल परफेक्ट सिलाई हमारी आनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने 39 ले ली। अब हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है इस हाथ। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ना कि आपने यूं ही लेके जानी है। ठीक है, यूं ही लेके जानी है। अब यूं मैंने कर देनी है स्टिचिंग कटिंग की। सही है। कटिंग का लास्ट स्टेप जो हमने बड़ी कोर से ध्यान से रखना है, और ये मैंने काट दिया बिल्कुल परफेक्शन से। चलिए, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब हमने कमर कितनी ली थी बता देने, हमने ली थी 20। सही है। और ये हमने जो लिया था हिप कितना लिया था 22। अच्छा, मेरे फैब्रिक पे लिखा जा रहा हूँ तो सही है। ये हमारी कटिंग फुल मैंने आपको करके दिखा दी। अब मैं कटिंग करती हूँ, आपने। सही है। अब हमने यूँ हाथ रखते हुए कटिंग करनी है। अच्छा, मेरी कैंची फिर से इसका नट पता नहीं कब किस सदी में टाइट होगा। अच्छा, यूँ नहीं पकड़ना कभी भी फैब्रिक को, हमेशा हाथ रखना है ताकि हमारी फैब्रिक बिल्कुल सही कटिंग हो जाए। अच्छा, ये कटिंग करते 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 मैं जो करती हूँ ना, ये देखिए, अब हमारी यहाँ से थोड़ी इधर उंगली 30 मुझे लग रही है कुछ, तो मैंने सीधी कर दी। अब हमारी देखिए, लाइन कीजिए इधर कितनी परफेक्शन हो रही है। अब आपने यहाँ हाथ रखना है और कटिंग करते जाना है। मैं आपको फिर भी करके दिखा दूँगी ये जो चीज़ है। ठीक है, गोलाई में कटिंग में हमेशा फैब्रिक को आपने गोलाई मतलब खींच के गोला नहीं करना होता, मतलब गोल नहीं करना पड़ता आपको, बस इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि ये देखिए, ये मेरा परफेक्ट हो गया कटिंग। ये मेरी कुर्ती पूरी परफेक्शन में कटिंग हो रही, आप देख सकते हैं। अगर सही है, गुड। ये देखिए, मैंने गुड बोल दिया उनको, मतलब सही, बिल्कुल सही। सही है। अब मैंने अच्छा, अब मैं फ्रंट की ये वाली साइड की कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बैक की भी कटिंग करनी है, तो बैक को हम रख के सिंपल कटिंग कर लेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। सही है। तो अभी हमने बैक की, ये देखिए, मेरा हाथ गोल नहीं मेरा हाथ गोल जाएगा, कैंची गोल जाएगी, लेकिन फैब्रिक को मैं घुमाऊंगी। सही है। अच्छा, अब हमने 1/2 इंच ये वाला जो निशान लगाया था इसका डाउन करके कटिंग कर देनी है। ओके, परफेक्ट। सही है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो गई मेरी कुर्ती की। अब आपने जो करना है ना, वो मुझे सपोर्ट करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, बस यहाँ से थोड़ा सा कर फेंक है। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करनी हो गई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो बस टाटा बाय बाय। इसमें मैंने इधर गलती कर दी है, जानकर करिए। ये देखें, ये फैब्रिक एरर मैंने नीचे डाल दिए, ऊपर और ऊपर मतलब नहीं आ रहे दिए। आप यहाँ पर हाथ रख लीजिएगा ताकि बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाए। मैं इधर हाथ नहीं रख सकती क्योंकि वीडियो में मेरा फेस दिख जाएगा। देखिए,
वैसे मेरी कैंची में बहुत मसला करती मिलता है ना, इन कैंचियों को बहुत मसला करती है, मैं क्या करूँ इन कैंचियों का। तो खरीदना चाहता है तो वो खरीद ले मुझसे। मैं कोई चीज़ ऐसे खरीदती नहीं है मेरे पास। पहले दिन देखना ना, एक ही इंडिपेंडेंस चल जाए। सही। अच्छा जी, हमने बिल्कुल परफेक्ट कुर्ती की कटिंग कर दी है ना, तो आपको परेशानी वाली कोई बात नहीं होती है। बहुत मसला कर दिए। सही है। सही है। अब हमने कटिंग कर ली है। अब हमने ये वाला जो साइड है इसको फिर से ऐसे रख लेना है। और देखिए मैंने गलती कर दी है एक बहुत खतरनाक, और बट मैं बैक फ्रंट कर लूँगी इसको। तो अब हम फ्रंट पे थोड़ा सा ड्राफ्ट बना के इसको सही कर देते हैं। सही। फ्रंट को थोड़ा सा ड्राफ्ट बनाएंगे। आर्म होल। अच्छा जी। इंसान इस दुनिया में ये वो ही है जो अपनी गलतियों से सुधारे और समझे, अपनी गलतियों से सीखे। अच्छा जी, ये हमने काट लिया है। ये अब हमने ऐसे कटिंग करना है। अब हम ऐसे कटिंग कर पाए तो ये तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो गई है कुर्तियों की। अब हमने इसे फोल्ड करके यूँ करके रख देना है। अब हमने स्लीव की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग जानी है। तो ये फैब्रिक जो हम देखते हैं ये स्लीव के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, तो मैंने ये देखो 13 आ रही, 15 आ रही है, 9। अच्छा जी, इसमें भी मुझे यही मसला आ रहा था क्योंकि ये एरर बहुत मसला करती है। एरर मैन मसला कर रहे थे, मैं एरर मसला कर रहे थे, मैंने मना कर दिया एरर को कि भाई मसला नहीं करो। अब हमें स्लीव को हाथ रखना है, स्लीव को हाथ। अच्छा, यहाँ से जो है हम कट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर परफेक्ट ज़्यादा है, वहाँ पर की निस्बत सही है। स्लीव को हमने अच्छा ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, सही परफेक्ट। अब हमने यूँ करके सिलाई को बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन में मार्जिन करके कटिंग स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देना है। ये देखें, ये आपने गलतियाँ नहीं करनी मेरी तरह। इंसान तो पुतला ऐसे हुए तो ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। तो मैं जो रख रही हूँ
अच्छा मुझे 19 चाहिए, हाफ 7.5 का, ये वाली स्लीव तो इस वाले फैब्रिक में एक ही कटिंग होगी, या तो चलो इस वाले फैब्रिक से कटिंग करते हैं। चलो हाथ से अच्छा है मेरे पास। अच्छा अब हम इनकी स्लीव की कटिंग करते हैं। सही है, तो स्लीव की कटिंग बेसिकली यही होगी जैसे मैंने बताया। ये देखें टोटल फैब्रिक एक हमारा यूं जाएगा कटिंग में, और एक हमारा फ्रंट का यूं जाएगा। सही है, अब इसमें भी हमारी, अब मैं दिखाती हूँ आपको क्या कटिंग करनी है आपको। ये हमारा 3 था, 3 से 4 को मिलाना है आपने, 4 को मिलाया। सही है, और अब हमने हल्के 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 मार्किंग करके इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और ये हमारा कटिंग हो गया। और मैंने जो लेंथ लिए वो 15 लिए फ़िलहाल, क्योंकि 15 लिए फ़िलहाल क्योंकि मुझे इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो अब हम मोरी का साइज़ ले लेते हैं। तो मोरी का साइज़ मैं लूज़ ही रखती हूँ, ठीक है। तो मैंने लूज़ ही लिखा है, मैंने रखा है 8। तो हमारा पूरा फैब्रिक 8 पे हो गया। आपको मोरी का साइज़ लेके उसको यूँ कर देना है। बाकी मैं आपको और भी स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि और भी हम अपना काम जारी रख सकें। अब मैंने ये वाला साइज़ मेरा बैक का है, वो वाला साइज़ मेरा फ्रंट का है। तो बैक का बैक से कटिंग करेंगे, फ्रंट का फ्रंट से। तो अभी मेरे पास एक ही टाइप की कटिंग थी, तो इसलिए मैंने नहीं कटिंग किया। सही है, चलिए जी अब हम पहले फ्रंट का कटिंग करते हैं। फ्रंट का जो है, जो मैंने आपको बताया था, वो बेसिकली देख लें, कटिंग करते हुए देख लेंगे। सही है, ये अब मैंने ज्वाइंट कर ली है ना बेसिकली। देखिए ये अब हमारा ये कटिंग हो गया। अब आपने यूँ पकड़ना है चाकू, और यूँ एल में जाते हुए, यूँ थोड़ा सा कर्व में यूँ लाना है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ। सही है, बस ये हमारी नीचे से आपको दिखाते हुए मैंने डबल कटिंग कर दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हो ही जाता है। सही है, अब हमने फिर से सीखा, जो हमारा एक साइड है ना, उस पर ½ इंच हम गोलाई में ज़्यादा लिखिए। बस यूँ मैंने गोलाई में किया है, और यूँ कटिंग कर दूँगी मैं, और इसको इससे मैच कर दूँगी। सही है, अब बस आपने ये कटिंग करना है। यूँ देखें, ये यूँ खोला और जस्ट यूँ मैंने कटिंग कर दिया। अब फैब्रिक को आपने यूँ रखना है, यूँ जैसे भी रखना है रख लो, और यूँ कटिंग कर देना। अब मैं तो पर्सनली ना